बिल्कुल, तो बताइए क्या करना है एफएमसीजी में? जी, तो ये सेक्टर बनता है जिनको 2 साल के हिसाब से बैठना है लेके। निफ्टी एफएमसीजी इज़ द सेक्टर। अभी तक मैंने आपको रोक रखा था अगर याद हो तो, और आप उसका रिज़ल्ट देख चुके हैं कि ये सेक्टर 58,000 से लेके ये इंडेक्स करेक्ट हो गया है 52,000 के आस-पास तक। अब इसमें मेन मैंने इसलिए नहीं कोई इंडेक्स या कैंडल देख के मैंने कभी आपको नहीं रोका था। इसमें फंडामेंटल समझिए। अब जो वैल्यूएशंस थे और जो एल नीनो इफ़ेक्ट था, उस कारण से ये सेक्टर के वैल्यूएशंस परफॉर्मेंस नहीं सँभलने वाले थे। यहाँ से दो लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर के रिज़ल्ट से 2 चीज़ें समझ में आई हैं। एक, जून के बाद मॉनसून रिवाइवल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि आपके रूरल इनकम को बढ़ाएगा, रूरल और सेमी अर्बन कंजम्पशन को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा आप प्रीमियम और रूरल सेमी अर्बन कंजम्पशन को अलग-अलग करके रखें, बिकॉज़ जो प्रीमियम कंजम्पशन होता है वो लार्जली प्राइस इनएलास्टिक होता है। जिसको मर्सिडीज़ खरीदना है वो दाम नहीं देखता है, लेकिन जिसको स्विफ्ट खरीदना है वो डिस्काउंट ऑफर का इंतज़ार करता है। अब एफएमसीजी में क्या मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस हैं स्ट्रॉन्ग अभी भी, लेकिन जो कमेंटरी आ रही है मैनेजमेंट की, उनको उनके हिसाब से रूरल कंजम्पशन इम्प्रूव हो रहा है, एफएमसीजी गुड्स का कंजम्पशन इम्प्रूव होगा। तो ये सेक्टर ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी कंसोलिडेट तो करेगा, लेकिन अगले 2 साल में हो सकता है यहाँ पे स्टॉक्स आपको 50-50% तक का रिटर्न देने वाले हैं। इसलिए अब इस पे आप फ़ोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ़ोकस कीजिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको कंपनीज़ एज़ इट इज़ नहीं खरीदनी है, वैल्यूएशन, रिज़ल्ट दोनों को स्टडी करना है, उसके बाद पोज़ीशन करना है। लेकिन स्टैगर्ड बाइंग के हिसाब से 2 साल के हिसाब से ये सेक्टर, ये इंडेक्स नया हाई बनाना चाहिए। जी। तो यहाँ पे एक नया हाई बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या इसमें कटोरी बनेगी? जी, सोमेश? कटोरी बन जाएगी और कटोरी के ऊपर जाएगा ये। जी, मतलब अभी पहले स्टेज में ये कटोरी बन जाएगी, उसके बाद फिर आगे फिर मतलब पिक्चर अभी बाकी है वाली बात रहेगी। बहुत आराम से बाकी रहेगी राजीव जी। मुझे लगता है ना, ये 58,000 और ये 52,600, 58, 3, ये आपका 60-62 हज़ार वाला इंडेक्स बनेगा। जी, मतलब ये कि अगर आप 57,500 पार करते हैं, 58,000 पार करते हैं, उसके आगे भी लगभग 8-10% की चाल और बनेगी। बननी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ये 2 साल का व्यू है, बीच-बीच में जी, अंड्यूलेशंस आएँगे, आराम से आएँगे। जी, मतलब उठा-पटक होती रहेगी बाज़ार का, तो ख़ैर वो नियम ही है। तो चलिए अब आफ़ताब जी वाले सवाल पर आ जाते हैं। दिवाली में 24,000। ओके, सो आफ्ताब जी, मेरा एस्टीमेट ऐसा है वैल्यूएशन के हिसाब से कि दिवाली का तो नहीं पता, मार्च 25 तक ये इंडेक्स का 25,000 होना चाहिए। 25,000 का भाव बनता है वैल्यूएशन के हिसाब से। 1175 का डेटा लेके मैं निफ्टी का पीई का चल रहा हूँ, और अगर ट्रेलिंग में इसको, अगर 21 टाइम तो ट्रेलिंग ये कभी-कभी बीच में दे जाता है। 1175 पे अगर 21 टाइम भी दिया, तो करीब-करीब 25,000 का तो इंडेक्स ये बन जाता है। ओके। अब इसमें एक ही केस मैंने रखा है कि नॉर्मल विन रहा अगर एनडीए का 300 साढ़े 300 के रेंज वाला सीट रहा, तो आपको ये फ़ाइनेंशियल में निफ्टी आपको 25,000 दिखा देगा। लेकिन सही में कहीं अगर मोदी जी एंड टीम ने सही में 400 का कमाल कर दिया, तो 28,000 भी होके रहेगा। क्योंकि वो आपको मल्टीपल लेके जाना पड़ेगा, 21 का, 24 का, 25 का, 27 का, 28 का, जहाँ-जहाँ पे मल्टीपल बनता है, वहाँ-वहाँ पे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो कहीं पे भी मेरे हिसाब से 25 से 28 का रेंज ये बनता है, अगर ये गवर्नमेंट वापस आ जाती है तो।